थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्किल्स विथ एआई। और ये एक ऑनबोर्डिंग वीडियो है जहाँ जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सिस्टम को और किस तरीके से आप खुद डिजाइन कर सकते हैं जहाँ पे किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये सिस्टम कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप है। जस्ट आपको स्टेप फॉलो करना है, आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा। क्योंकि हमारा मेन मोटो स्किल्स विथ एआई को यूज़ करने का है कि किसी पे डिपेंडेंसी नहीं। वन मैन पर्सन जो है आपके पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता है अगर आप स्किल्स विथ एआई के सिस्टम को आप यूज़ करते हो तो। अब समझते हैं कि इस सिस्टम में क्या है और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप मान लो सब्सक्रिप्शन लेते हो या अगर कुछ ट्रायल अकाउंट दी जाती है तो आपको एक मेल आता है। और उस मेल में इस मैसेज रहता है कि आप इस ईमेल आईडी से लॉगिन करो, लाइक लॉगिन डॉट स्किल्स विथ ऐसे आपको लॉगिन करनी होती है। और ये लॉगिन आपको अपने ईमेल आईडी, जो कि आप जिस ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिला हुआ है उसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। देन आपको एक ओटीपी मैसेज जाएगा, ये फ़ोन पे नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखो, ईमेल पे आएगा जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है। तो उस ईमेल आईडी पे आप जाके चेक करो और जो ओटीपी आएगा वो आप लॉगिन करोगे, आप जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई होगा तो ये अकाउंट आप लॉगिन हो जाएगा। एंड देन हम लोग अंदर में जाके पूरा सिस्टम को सेटअप करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब समझते हैं कि अगर सपोज आपको लॉगिन करने में या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे सपोर्ट का नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे भेज दो, हमारी टीम आपको देखेगी और देन आपको और कॉल करके या फिर ऑन व्हाट्सएप सपोर्ट जो भी पॉसिबिलिटी ऑप्शन होगा वो आपको सॉल्व करके दे देंगे। अब स्किल्स विद एआई में आपका सिस्टम सेटअप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक उसको समझने की ज़रूरत है ताकि आपके लिए सिस्टम बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है टैग। मेनली टैग क्या होता है? टैग एक लेवल होता है, जो भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो या फिर कोई पर्सन हो या फिर मान लो कोई कोर्स हो, मतलब आप कोई भी चीज़ को एक समझ लो स्टिकर है। आप मान लो कि स्टिकर का क्या है, मतलब कोई आप मान लो आपके पास प्रोडक्ट, आप स्टिकर लगा दिया, अब उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। तो आपका नाम उस स्टिकर पे, मतलब उसका पता चल जाता है कि ये इसका प्रोडक्ट है। तो सेम चीज़ अगर कुछ इंक्वायरी आती है या फिर अगर हमने कुछ कोर्स बना के लॉन्च कर रहे हैं, कुछ लीड्स आती है, तो अगर आप टैग लगा देते हो ताकि एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस या फिर ये लीड्स किसकी है। तो इस टैग पे सबसे पहले हम लोग टैग बनाते हैं। टैग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग जो भी चीज़ें हैं उसको लेबल कर पाए। इसका यूज मेनली जो है हम लोग सेगमेंट योर ऑडियंस को सेगमेंट करने के लिए यूज करते हैं। टारगेटेड मैसेज, जैसे मान लो कि हमारे पास टैग किया हुआ कुछ 100 लिस्ट है, हम उनको एक मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ट्रैक उनके बिहेवियर, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके बिहेवियर के लिए हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ये सोचो कि टैग जो है एक स्टिकर है जो लोगों को लाइक यूज कर सकते हैं उसके बिहेवियर को, लीड्स के बिहेवियर को वो देखने के लिए और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट टर्म है ये पाइपलाइन। पाइपलाइन मेनली क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी होता है जहाँ पे कुछ हमारे लीड्स होते हैं और उस लीड्स के स्टेज होते हैं। जैसे मान लो कि हमने इंक्वायरी जनरेट किया, तो जब इंक्वायरी जनरेट किया तो हम उसको कह सकते हैं कि न्यू लीड है। देन हमने फ़ोन किया तो उसको कॉन्टेक्टेड लिख सकते हैं, वो इंटरेस्टेड है वो लिख सकते हैं, या कुछ अगर प्रपोजल सेंड किया तो प्रपोजल सेंड लिख सकते हैं, या फिर वो लीड्स इनरोल कर लिया या क्लोज हो गया, वॉन हो गया या लॉस हो गया। तो कहने का मतलब कि कोई भी लीड्स का एक जर्नी होता है कि सपोज लीड है, अब मान लो हमने कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया तो हमने रिंगिंग डाल दिया। अगर मान लो फ़ोन नॉट रीचेबल है तो हमने नॉट रीचेबल डाल दिया। अगर हमें काउंसलिंग बुक करनी है तो काउंसलिंग कर लिया, या अगर सपोज डेमो बुक करना है डेमो हो गया, वन टू वन बुक करना है तो वन टू वन। तो ऐसे करके हम स्टेज बनाते हैं कि उस पर्टिकुलर लीड्स को वो हमें पता चले कि वो लीड्स का जो है स्टेज क्या पे है, तो क्लोज होने से पहले तक का क्या स्टेज है और उसको हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टेप है, इसको यूज क्यों करते हैं? लीड को ट्रैक करने के लिए, सेल्स को मैनेज करने के लिए, अपना कन्वर्जन को इम्प्रूव करने के लिए। मेनली पाइपलाइन जो है वो सेल्स जर्नी ट्रैकर है, तो जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है फॉर्म। ये फॉर्म आप सब लोग जानते हैं कि कोई ये एक फॉर्म क्या, एक टूल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे अब ये इंफॉर्मेशन क्या रहे, कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कौन से सिटी से है, क्या करना चाहते हो, कुछ भी फॉर्म डिटेल हम लोग ले सकते हैं जिसको हम लोग फॉर्म कहते हैं। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे? अगर मान लो हमारे पास कुछ वेबसाइट है या कोई लैंडिंग पेज है, या अगर फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल एड्स में मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्म है।
तो वहाँ पे हम लोग जो फॉर्म बना के उसको कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर मार्केटिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन भी है तो उसको एक हम लोग फॉर्म बना के एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट करके अपने रिसेप्शन डेस्क पे रख दिया, मोबाइल पे रख दिया, सेंड कर लिया। तो जैसे कोई फॉर्म फिल करता है वो लीड्स आपके सिस्टम में आ जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि लीड को कैप्चर करना आसान हो जाता है, हमारे पास जो ऑडियंस का है डेटाबेस बिल्ड हो जाता है, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। इसी फॉर्म को हम लोग पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो ये फॉर्म को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है ये है लैंडिंग पेज। देखो लैंडिंग पेज क्या होता है, एक सिंगल पेज वेबसाइट होता है जहाँ पे एक कस्टमर विजिट करते हैं और वो अपना फॉर्म फिल करते हैं ताकि ये लीड जनरेट हो हमारा। इसका एलिमेंट अब रहता है कि हेडिंग आपका क्लियर होना चाहिए, जो भी आपका ऑफर है, लाइक कोर्स बेचना है या फिर डेमो लेना है या फिर वर्कशॉप अटेंड करनी है, तो उस तरह से अगर आपको ये क्लियर रखना है। देन कॉल टू एक्शन बटन होता है, कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके लैंडिंग पेज पे आ, होती है, जिसके कारण लैंडिंग पेज पे वेबसाइट, लैंडिंग पेज पे फॉर्म फिल करने के बाद सारा प्रोसेस हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे टर्म है जिसको हम लोग जब अकाउंट सेटअप करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे अकाउंट हम लोग सेटअप करते हैं। एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि जो हमने स्टार्ट किया है स्टार्ट टैग से बनाने के लिए टिल वेबसाइट लैंडिंग पेज तक, तो देखते हैं क्या होता है। देखो सिंपल है, कैसे ये चीज़ वर्क करता है। मान लो कोई यूज़र है, क्लिक करेगा कोई ऐड पे, जैसे मान लो फेसबुक ऐड चला रहे हैं वहाँ पे। अब उस ऐड पे क्लिक करने के बाद वो एक लैंडिंग पेज पे जाएगा या फिर फेसबुक के फॉर्म पे जाएगा। वहाँ पे क्या करेगा, फॉर्म को भरेगा। जैसे वो भरेगा तो वो जो फॉर्म को हम लोग एक टैग डाल देंगे, ये फॉर्म किसका है, फेसबुक का फॉर्म है या फिर मान लो कि जावा का फॉर्म है, जावा इंक्वायरी है या फिर पाइथन इंक्वायरी है या फिर 10th के सिलेबस है या फिर मान लो कोई योगा के कोच है, तो हम लोग टैग डाल देंगे किसके लिए लीड है। फिर उसको हम लोग पाइपलाइन में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये न्यू लीड्स है। अब पाइपलाइन में आने के बाद हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कॉल करके या फिर जो भी अपडेट स्टेटस है वो स्टेटस को हम लोग स्टेज को मेंटेन करेंगे, ताकि हमारा लीड्स फिल्टर रहेगा कि कौन सा लीड किस स्टेज पे है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा कि लीड का स्टेज, जिससे हमारा कन्वर्जन बढ़ने का चांसेस अच्छा रहता है। अब ये जिस मैंने जस्ट ओरली समझाया, अब इसको हम रियल टाइम सिस्टम में देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं।